मिडिल ईस्ट की सियासत में इन दिनों जितनी हलचल है उतनी शायद पिछले कई सालों में भी नहीं दिखी। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अचानक से वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया और इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर के भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े होने लगे। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कुछ लोगों ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति पर ही उंगली खड़ा कर दी। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है उसने उन सभी आलोचकों को अचानक से खामोश कर दिया, क्योंकि जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर के कहा जा रहा था कि ईरान ने भारत के जहाजों पर बैन लगा दिया, अब खुद ईरान से ही ये साफ संकेत मिलने लगे हैं कि भारत के जहाजों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी जो लोग भारत की विदेश नीति को फेल बता करके शोर मचा रहे थे, उन्हें शायद अब जवाब मिल ही गया होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम बात इसी मुख्य विषय पर करेंगे। दोस्तों, दरअसल पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अहमियत को समझना होगा। हम आपको बताएं कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। फारस की खाड़ी से निकलने वाला तेल सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक से निकल कर इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। अनुमान है कि दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर के गुजरती है। यानी अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर जो है वो दिखने लगेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। यही वजह है कि जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का माहौल बनने लगता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अचानक से वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है। दोस्तों, हाल ही में जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का तनाव जो है वो बढ़ने लगा, तब कुछ रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नियंत्रण सख्त कर सकता है। कुछ खबरों में तो यहाँ तक कह दिया गया कि ईरान चीन के जहाजों को प्राथमिकता दे रहा है और बाकी देशों के जहाजों के लिए खतरा बढ़ सकता है। बस फिर क्या था, भारत में भी इस खबर को लेकर के राजनीतिक बहस जो है वो शुरू हो गई। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवों और राजनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया। कहा जाने लगा गया कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई, भारत की जो वैश्विक साख है वो कम हो रही, और यहाँ तक ये तक कह दिया गया कि ईरान अब भारत की जगह चीन को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ या फिर यह सिर्फ एक अधूरी जानकारी पर आधारित राजनीतिक शोर था। अब जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है दोस्तों, उससे ये तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जहाजों पर किसी तरह का औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। यही नहीं दोस्तों, भारत और ईरान के बीच ऊर्जा और व्यापारिक संबंध दशकों पुराने हैं। भारत बहुत लंबे समय से ईरान से कच्चा तेल खरीदता आया है और रणनीतिक तौर पर भी चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाते आए। अगर इतिहास पर नजर डालें तो भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से संतुलित रहे। भारत ने एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाई तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। चाबहार पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने तक का एक वैकल्पिक रास्ता दे देता है, जिसे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने चाबहार पोर्ट को जारी रखा। यानी ये कहना कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से असफल हो गई है, शायद बहुत जल्दबाजी हो। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जब ये खबर फैल गई तो भारत के जहाजों पर बैन लगा दिया गया। तब सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा शोर मचा। कुछ लोगों ने इसे भारत की कूटनीतिक हार बता दिया, कुछ ने कहा कि भारत अब वैश्विक मंच पर कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि भारत के जहाजों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, वही आवाजें अचानक से गायब हो गई। और यही इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू है। किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल तब उठाना है जब आलोचना तथ्यों के बजाय अनुमान पर आधारित हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले तो आपके पास अधूरी खबर आ गई, फिर उस खबर के आधार पर बड़ी बड़ी राजनीतिक टिप्पणियां होने लगी, और जब पूरी तस्वीर साफ हुई तो वही लोग खामोश हो गए। इसे ही शायद दोस्तों डिजिटल युग की राजनीति कहा जाना है, जहां आधी अधूरी खबर पर पूरी बहस को बना दिया जा रहा है।
भारत की विदेश नीति हमेशा से ही एक संतुलन की नीति रही। दोस्तों, भारत एक साथ कई शक्तियों के साथ रिश्ते बनाए रखता है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है। अगर रूस की बात कर ले तो रूस के साथ हमारा रक्षा सहयोग है। ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापारिक संबंध है। और वही चीन के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा और संवाद दोनों ही। इसी संतुलन को भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि भारत आज वैश्विक राजनीति में एक अलग जगह बना करके रखा हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है कि अगर कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज सच में बंद हो जाए तो भारत पर उसका असर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा आयात करता है। भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र बेहद अहम है। सऊदी अरब, यूएई और इराक जैसे देश आने वाले तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर कभी इसी समुद्री रास्ते पर संकट आ जाता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि आम आदमी के जेब पर भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि हालात उतने खराब नहीं हो गए हैं भारत के लिए जितने कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है दोस्तों। आज दोस्त है, कल विरोधी और परसों फिर से सहयोग। यही इस इलाके की सियासत का सच है। इसलिए भारत को अपनी कूटनीति को बेहद संतुलित और सतर्क रखना होगा। और शायद यही वजह है कि भारत अब खुल करके किसी एक खेमे में खड़े होने के बजाय संतुलित रणनीति अपना रहा है। यानी कि मैसेज एकदम साफ है कि जहां जरूरी हो वहां अमेरिका के साथ साझेदारी हो रही है, जहां जरूरी पर हो रहा है वहां रूस के साथ सहयोग, और जहां जरूरी हो वहां ईरान के साथ संवाद। यहाँ आधुनिक भारतीय विदेश नीति की असली पहचान यही दिख रही है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर के फिलहाल तमाम अटकलों के बीच इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में हर खबर को पूरी तरह समझे बिना निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि कभी कभी सच सामने आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब आता है तो कई सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की जल्दबाजी कई बार गलत बहस पैदा कर देती है, या फिर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना ही लोकतंत्र की ताकत बन गई है? आप अपनी राय को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलूंगे मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.